आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यह हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पार्ट एक लगभग हम 25 से 26 टॉपिक कर चुके हैं और पार्ट बी का आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम टॉपिक लेके आए हैं, इसके 80 क्वेश्चन हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, दो द्विअंकीय संख्याओं के बीच का अंतर 18 है। पहली संख्या का चौगुना दूसरी संख्या के तिगुने से 18 अधिक है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो, पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या है, x है। तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, क्या बोल रहा है कि बीच का अंतर 18 है, तो दूसरी संख्या x प्लस 18 ही रही होगी ना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 18। अब क्या कह रहा है कि पहली संख्या का चौगुना, पहली संख्या क्या है 4, तो इसका चौगुना क्या हो जाएगा 4x। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या के तिगुने से 18 अधिक है, तीसरी संख्या का तिगुना कितना हो जाएगा हमारे पास, क्या अगर वो अधिक बोल रहा है ना, तो 3 गुना किसका, दूसरी संख्या का x प्लस 18 का, कितना अधिक है 18 अधिक है। इसको सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट करके दोनों नंबर्स आ जाएंगे, उनका ऐड करके हम इनका एडिशन निकाल देंगे। तो देखो, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 4x माइनस का 3x, ये क्या आ जाएगा माइनस का 18 54 इक्वल टू 18। ये इधर जाएगा, 4x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। ये 54 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 और 54 में 8 4 12 का 2 हासिल पर 1 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 72। तो देखो, एक नंबर तो फर्स्ट संख्या तो कितनी आ गई 72, और दूसरी संख्या कितनी आएगी, इसमें 18 जोड़ दो कितनी आएगी 90। इन दोनों का योग पूछा है ना, तो योग कितना हो जाएगा 72 और 90 का योग कितना हो जाएगा 2, 7 और 2 16, तो कितना आ जाएगा 162। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली, 2 पर समाप्त होने वाली संख्या कितनी है। ठीक है, 2 से शुरू होती हो और 2 पर ही समाप्त होती हो। तो देखो, 100 के जस्ट बाद क्या आएगा 102, फिर ये 102 112 132 132 से चलता चलता कितने पर जाएगा 192 पे। ये कितनी संख्या होगी टोटल, जो 2 से एंड हो रही है 9 संख्या हो जाएगी। एक संख्या हो जाएगी आपके पास 200। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 1। अब एक चीज और देखिएगा आप, देखो ये तो हो गई 100 से 200 तक की। अब क्या बचा हमारे पास 201 से 300 बचा ना, तो 300 में तो न तो आगे एक है ना पीछे 2 है, लेकिन 200 से 299 तक सब में आगे 2 2 आ रहा है, तो ये कितनी 99 संख्या है, ये हो जाएगी। देखो यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ 10 संख्या आएगी। ठीक है, 100 200 से 192 तक 10 संख्या आएगी, 10 एक 201 200 वाली 1, और ये 201 से 300 तक कितनी आएगी 99। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास टोटल 110 संख्या है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 से 192 तक 2 12 22 ऐसे 92 तक चलेंगे तो कितनी आएगी, जिनके लास्ट में 2 आ रहा है तो 10 संख्याएं होंगी। 200 में 1 होगी, 201 से 300 में कितनी होगी 99 होगी ना, 300 होगी नहीं, बाकी 201 से 299 तक सब होगी। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 110। यदि दो अंकों की किसी संख्या को उसके योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होता है। ठीक है, और शेष 3 रहता है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए और परिणामी संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 होता है और शेष 9 रहता है। तो अंकों का योग कितना होगा। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आप बेसिक से करने जाओगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो आपको एक ऑप्शन में 12 भी दिया होगा, तो ये देखो इससे पकड़ेंगे कैसे हम। देखो, योग 12 मतलब 75, 75 एक नंबर है ना। देखो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको ये चीजें आ जाएगी। 75 है, 75 के अंदर 7 और 5 आ रहा है, इनका सम कितना हो रहा है 12 हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, क्या कह रहा है कि योग से विभाजित करने पर, तो 7 72 में अगर मैं 12 से विभाजित करता हूं तो कितना 72 बार तो पूरा पूरा जाता है, और कितना शेष कितना बचता है 3 शेष बचता है, और 6 बार भाग जाता है ना, तो 6 भाग फैलाता है। तो देखो ये कंडीशन तो यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि दो अंकों की किसी संख्या को उसके योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 बचता है और शेष 3 रहता है। ठीक है, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए, मतलब 75 को 57 कर दिया जाए, ठीक है, और परिणामी संख्या के अंकों को योग से विभाजित किया जाए, मतलब कितना वापस 12 से भाग देना है ना, 5 और 7 12 होते हैं, 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, बार चौक 48। ठीक है, ये तो आया 4, और कितनी बार जाता है 48 आता है ना, बार चौक 48, तो शेषफल की भागफल तो आया 4, और शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 9। तो ये शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास 9। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो अंकों का योग कितना होगा, तो अंक क्या है हमारे पास 7 5, तो 7 + 5 क्या हो जाएगा हमारे पास 12। तो ये 12 भी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सोचोगे कि सर ये आएगा कैसे, लेकिन आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आएगा। ठीक है, बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा होगा और कोई मतलब नहीं है इतना लंबा हमको जाने का। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखो, अपरिमेय संख्या क्या कौन सी होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो देखो इनको सोल्व करते हैं सबको। इसका अगर मैं a + b का स्क्वायर खोलूंगा तो ये क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 + 2 × 3 × √3, तो ये क्या आ रहा है 12 +
2√3। अब देखिए यह ये √3 आ रहा है ना, तो ये तो क्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यही हमको पता चल गया कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अब ये कैसे नहीं है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। इसको भी सोल्व करो आप, तो ये क्या हो जाएगा, a+b का फॉर्मूला लगेगा, तो a² - b², तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस का 5, ये कितना है 20। इसको आप p/q के रूप में हम लिख सकते हैं ना, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। इसको भी देखो सोल्व करिए, ये क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं √2, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ ना, और नीचे क्या आया 2√3। ये √3 से √3 कट गया, √2 से √2 मल्टीप्लाई हो गया, कितना होगा 2, नीचे भी 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1, तो 1 भी क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। तो हमारे पास अपरिमेय संख्या कौन सी आ गई, ऑप्शन है √3 + 3 का होल स्क्वायर। यदि 1² + 2² + 3² प्लस डॉट 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 ये अनंत तक, ये x तक गया है, फिर इसका क्या इधर गया है x+1 2x+1/6। तो देखिए n संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है हमारे पास n+1 2n+1/6, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या नीचे क्या दे रखा है 1² + 3² + 5² प्लस डॉट 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 19² तक गया है। नीचे क्या चल दिख रहा है हमारे को, विषम संख्या दिख रही है ना, तो विषम संख्याओं के वर्गों का क्यों योग क्या होता है हमारे को पता है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है n+1 n+2/6। तो सोल्व कर लीजिए, n की वैल्यू क्या है यहाँ 19 है ना, ठीक है। तो 19 n+1 करोगे तो कितना आ जाएगा 20, n+2 करोगे तो कितना आ जाएगा 21। नीचे क्या दे रखा हमारे को 6 दे रखा है। देखो किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, ये 3 से, ये तो कितनी बार 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार 7 बार, 2 से इसको काट दो कितनी बार 10 बार कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा देखो 190 इंटू 7, 19 7 तक कितना आ जाएगा हमारे पास 133, 133 और ये 0 आ गया, तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 1330। और देखिए अन विषम वर्ग संख्याओं का एक और फॉर्मूला होता है, आप इसकी जगह एक और फॉर्मूला क्या यूज सकते थे, n4n² माइनस का 1/3, ठीक है। इस फॉर्मूले की जगह आप ये भी यूज कर सकते थे। और अन सम संख्याओं के वर्गों का योग हो ना, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी आप उसमें यूज कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 1q + 2q + 9q तक गया है, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को 2025 हो, तो 0.11q + 0.22q + 0.33q, और ये कहाँ तक गया था 0.991। अब देखिए हमको क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना प्लस 0.22q, ये कहाँ तक चला है हमारे पास 0.99q। अब देखो अगर इसमें से मैं 0.11 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 0.11 क्यूब कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बचेगा, अब इधर से तो क्या बच जाएगा 1q, इधर से क्या बच जाएगा 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और ये ऐसा चलता चलता कहाँ तक बचेगा 9 का क्यूब। तो देखो इसकी वैल्यू तो हमें क्या पता दे रखी 2025 दे रखी है ना, तो मैं सीधा यहाँ क्या लिख सकता हूँ 0.11 का क्यूब इंटू 2025। इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। हमको पता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और यह क्यूब आ रहा है ना, तो देखो दो वैल्यू है तो छः संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, तो इसको 2025, 1331 को 2025 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कितना आएगा, देखो अब ये पॉइंट के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और पॉइंट के 10 बाद आप उसके पॉइंट लगा देना, क्योंकि देखो नहीं 6 पॉइंट बाद लगाना है, ठीक है। तो देखो 1331 को 2065 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका आपके पास आंसर आएगा 2695। देखो ये आया क्या होगा, जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया होगा तो 2695000 ये आया होगा। तो इसमें 6 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगेगा ना, क्योंकि यहाँ 6 के बाद पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2695। तो यही आंसर होगा हमारे पास 2.695। 5 के बाद 12 गुणजों का योग क्या होगा, तो हमको क्या निकालना है यहाँ 5 10 15 ऐसा ऐसा चलता है, ये क्या इसका 12वां गुणज आया होगा, ठीक है, ठीक है। 10वां गुणज तो क्या रहा होगा 50, 11वां क्या रहा होगा 55, और फिर क्या रहा होगा 60। तो हमको क्या रखा है 5 से 60 तक जो गुणज चले हैं ना, इसके 20 25 जो भी 5 के पहाड़े में आया, इनका हमको योग निकालना है इन सब का। तो देखो इन सब का योग निकालने का एक सिंपल सा मेथड है हमारे पास, कुछ मत करो n/2, ठीक है, n/2 करना है, और लास्ट प्लस फर्स्ट, n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट। तो n/2 तो कितना टोटल कितने पद है 12/2, लास्ट वाला कितना है हमारे पास 60, और फर्स्ट वाला कितना है हमारे पास 5। इसको सोल्व कर लीजिए, इतना ये तो कितना आ जाएगा 6 × 65,
तो 65 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 से 6 390, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और देखो ये 5 की जो बाद लिख रखा है ना, आप इसको कर दो 5 के प्रथम 12 गुणजों का योग, ठीक है। बात तो अलग चीज होगी, आप इसको कर देना 5 के प्रथम 12 गुणजों का योग ज्ञात करो, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, 5 से 60 तक का हमको योग ज्ञात करना है, और वो भी इनमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 10 15 20 25। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, हम देखो पार्ट ए में भी ऐसे क्वेश्चन करके हैं, n/2 लास्ट प्लस फर्स्ट। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो देखो दो संख्याओं का योग, हम मान लेते हैं दो संख्याएं x प्लस वाई रही होगी, ठीक है। एक संख्या x और एक संख्या y, क्या कह रहा है कि उनका योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो किसका अंतर का 3 गुना है, तो हम इनका हमको अनुपात निकालना, तो निकाल लीजिए। इसको देखो सोल्व कर लेते हैं, ये तो क्या आएगा x प्लस वाई, इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस का 3y, ये इस x को इधर लाओ 3y को उधर ले जाओ, तो ये माइनस का 3y इधर क्या है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 3y, तो ये क्या हो जाएगा इधर तो 4y, उधर क्या हो जाएगा 2x। तो देखो ये काट दो इसको 2, तो ये क्या आया हमारे पास 2y इक्वल टू x, तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2/1, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो क्या है, x की वैल्यू तो 1 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x रेशियो y क्या आया हमारे पास 2:1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है। देखो तो इन संख्याओं का योग कितना होगा हमारे पास 555 और 445, तो योग कितना आ जाएगा इसका 1000, ठीक है। मतलब भाग तो किससे दे रहे हैं 1000 से दे रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि भागफल उनके अंतर के 2 गुने के बराबर आता है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमारे पास 110, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 220। अब देखिए भागफल 220 आ रहा है, मतलब वो संख्या कितनी रही होगी, 220 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो कितना आएगा ये हमारे पास 2,20,000, ठीक है। मतलब 2,20,000 तो संख्या में पूरा पूरा भाग चला गया होगा। अब आगे वह क्या कह रहा है कि और शेषफल 30 आता है, मतलब इसमें 30 और जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये संख्या कितनी रही होगी हमारे पास 220 0 30, 2,20,000 30। तो देखो 2,20,000 30 में जब 1000 का भाग दिया होगा, तब देखो भागफल तो कितना है 220, 110 का 2 गुना, और शेषफल कितना रहा होगा 30 रहा होगा ना शेषफल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2,20,000 30, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट लैंग्वेज से क्वेश्चन सोल्व करा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो 45 आ रहा है ना, तो देखो 900 में पूरा पूरा भाग जाता है, फिर देखो फिर इसमें 90 जोड़ते हैं 2 बार, तो मतलब 22 बार जब हम 45 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 22 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 910। अब वो क्या करेंगे 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वो 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो अगर 990 में मैं अगर 45 एक बार और जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा 3 हासिल पर 1 1035, तो मतलब 1000 के अंदर अगर मैं 35 और जोड़ दूं तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1035, और 1035 में क्या होगा 45 का पूरा पूरा भाग चल जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाएगा 35। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या की 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या की 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करो। देखो बड़ी संख्या पूछा है तो मान लो अगर बड़ी संख्या 16 है तो 16 का 3 गुना कितना हो जाए 16 3 48, ठीक है। अब मैं इस संख्या में किससे भाग लगाऊं कि मेरे को भागफल और शेषफल प्रत्येक 6 मिले। तो देखो अगर मैं 7 से भाग लगाऊं तो क्या होता है 7 6 42, ठीक है। तो शेषफल भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और भाग भी किससे लगा रहा हूँ भागफल भी 6 और शेषफल भी 6, तो कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी। अब क्या कह रहे हैं यदि छोटी संख्या की 5 गुना, तो छोटी संख्या कितनी 7 निकल के आएगी ना, 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास 35, ठीक है। छोटी संख्या का 5 गुना कितना हो गया 45, से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। अब इसमें बड़ी संख्या से भाग देता हूँ, बड़ी संख्या कितनी 16, ठीक है। तो 16 16 16 दूनी 32, तो भागफल तो कितना आया 2, और शेषफल कितना जाएगा 35 में से जब 32 माइनस करेंगे तो 3, तो ठीक है भागफल 2 और शेषफल 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब बड़ी संख्या कितनी है हमारे पास 16, ठीक है। पहले ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि। इस तरह बनी निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः
विभाज्य होगी। तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास। देखो यहाँ तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो हमको कुछ नहीं करना, आगे एक लिखो पीछे एक लिखो। 3 की पुनरावृत्ति हो तो बीच में 2 जीरो लिख दो, तो ये हमेशा 1001 से पूरी तरह विभाजित होगी। इस तरह अगर मान लीजिए ये होता 2568 तो ये क्या होता, आगे एक लिख दो पीछे एक लिख दो। कितने की पुनरावृत्ति हो रही है, 4 अंकों की, तो बीच में 1 2 3, तो ये 1001 से विभाजित होता है। तो इसी तरह के यहाँ कितने 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो ये 1001 से पूरी तरह विभाजित होगा। किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो हमको कुछ नहीं करना। देखो इस तरफ तो हम क्या लिखते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 4 और 5, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखते हैं कि जो शेषफल आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 1 और 4। अब कुछ मत करो, यहाँ आप 1 लिख दीजिए। तो 5 को 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 5, इसमें 5 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना आया, 9। अभी 4 9 चौक 36, 36 में 1 जोड़ दीजिए कितना, 37, ठीक है। तो ये संख्या तो कितनी आ गई हमारे पास, 37। कुछ नहीं करना, इधर तो लिख दीजिए जिससे भाग दे रहे हो, इधर लिख दीजिए शेषफल। तो और यहाँ नीचे लिख दीजिए 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कितने करेंगे कितना आएगा, 5 5 में 4 जोड़ दीजिए या आएगा 9। फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करिए कितना है, 9 चौक 36, 36 में 1 जोड़ दीजिए 37। तो मतलब वह संख्या तो हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 37 निकल के आ गई। अब क्या कह रहा है कि जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए 37 में जब 5 से भाग लगोगे तो पूरा पूरा भाग तो 35 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जब 37 में आप 4 से भाग लगोगे, देखो 5 से भाग दिया तो कितना, शेषफल 2। और जब 4 से भाग देंगे तो 36 में तो पूरा पूरा जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1। तो शेषफल कितना बचा यहाँ, 2 और सॉरी यहाँ क्रमिक रूप से बोला है ना, तो छोड़ो, क्रमिक रूप से अलग से करना पड़ेगा। क्रमिक रूप से अलग अलग नहीं पूछा है, मैं अलग अलग बता दिया आपको। 37 में सबसे पहले किसका भाग दिया, 5 का भाग दिया। तो देखो कितनी बार जाएगा ये गया 7 बार, ठीक है, ये 7 बार गया। शेषफल कितना बचा हमारे पास, शेषफल इधर लिखते हैं, सॉरी 5 से 37 में कितना शेषफल, हाँ शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए अब किसका 4 का भाग लगाना है, तो 4 में 7 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो कितना शेषफल बचा हमारे पास, क्रमिक शेषफल 2 और 3, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी। देखो अगर कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है ना, तो जी जाहिर सी बात है कि वो 11 × 13 से अनिवार्यतः विभाजित होगी। कॉमन सी बात है, देखो इसमें कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं कहता हूँ 6, ठीक है, 6 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, ठीक है। तो 2 × 3 क्या आता है, 6 से भी तो पूरी तरह विभाज्य होगी, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो गया होगा। किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 है, ठीक है। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो 56 से भाग दे रहे तो 29 शेषफल बच रहा है, तो 8 से भाग देंगे तो 56 में तो पूरी तरह भाग जाएगा ना, और शेष 29 बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप 29 में 8 का भाग दीजिए। तो 8 कितना होता है हमारे पास, 24। तो 24 तो पूरी तरह का भाग चल जाएगा। 29 में जब 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 5 शेषफल बचेगा ना। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो कुछ क्वेश्चन है ना हम पीछे करके आए हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 की पावर 91 प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94 विभाज्य है। तो देखो यहाँ कुछ नहीं करना, आपको 4 की पावर 91 आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। इधर क्या बचा, 1, इधर क्या बचेगा 4 की पावर 1, इधर क्या बचेगा 4 की पावर 2, इधर बचेगा 4 की पावर 3। अब देखो इसको सोल्व कर लीजिए आप, 1 + 4 + 16 + 64। अब देखो इनका सम कितना आ रहा है, 1 और 4 5, 5 और 16 21, 21 और 64 कितना होता है हमारे पास, 64 और 21 85, ठीक है। तो अब ऑप्शन में ऐसी कोई सी भी संख्या दे रखी हो ना जिसका भाग पूरी तरीके से 85 में जा रहा हो, वही क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में आपको 17 मिलेगा, तो 17 पंजे 85 होता है, तो उसका 85 में पूरा भाग चला, इसको भूल जाइए आप, ठीक है। आप इसको देख लीजिए कि ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या दे रखी है जिसका इसमें पूरी तरह भाग जाए, तो वहां आपको 17 मिल जाएगा और 17 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि मैंने आपको बताया था कि जब पार्ट 1 किया था, तो जब ऊपर पावर विषम होना तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 49 की पावर 1 कर देना है। अगर विषम हो तो 1 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। अगर ऊपर पावर सम होती तो हम क्या रखते, 2 रखते, 4 रखते, 6 8 रखते, ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 रख दिया।
49 में से 1 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 48। 49 की पावर 1 कितना? 49 ही होता ना। 49 में से 1 माइनस गया तो 48। अब देखिए यहाँ ऐसी कौन सी संख्या है जो 48 को पूरी पूरी तरीके से विभाजित करेगी? तो यहाँ केवल एक संख्या है 8, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 7 की पावर 19 से 1 कम किस संख्या से किससे विभाज्य है? ठीक है, तो 7 की पावर 19 से 1 कम -1 मतलब -1। अब देखिए 7 की पावर 19 आ रही है ना, तो यह पावर क्या है? विषम है, तो 7 की पावर क्या रख दीजिए आप? 1 रख दीजिए। 7 की पावर 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 आ जाएगा। और 6 किससे पूरी तरह विभाज्य है? 6 से विभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाता। अब मान लीजिए कि यहाँ ऑप्शन अगर आपको 6 से बड़े दिए होते तो हम क्या करते? 7 की पावर 3 रख देते, क्योंकि यहाँ 19 है ना, तो हम क्या पावर विषम में रखेंगे। अगर विषम है तो पावर भी विषम में रखनी, 1 3 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा 999 995 बटा 999 इंटू 999। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आपको पार्ट ए में बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। ये जो पीछे संख्या दे रही ना, इसको एज इट इज लिख दीजिए 999, और जो आगे जो संख्या दे रही ना, इतने जीरो आगे कर दीजिए। ये क्या आ गया? 9,99,000। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, कितना है यहाँ का डिफरेंस? 999 995 का डिफरेंस 4 आ रहा है ना, तो 9,99,000 में से आप 4 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या देखो 9,99,000 में से जब 4 माइनस करोगे तो आप क्या आंसर आ जाएगा? 9,98,996, और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और बुक में जो यहाँ 995 दे रखा है ना, उसको 999 जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 995 से वो क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं, वो मिसप्रिंट है। बुक वाले ने जब सोल्व किया है ना, तो इधर 999 नीचे लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। संख्या 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 की इकाई के स्थान पर अंक क्या होगा? तो देखो मैंने आपको बताया था इसमें इकाई का निकालने का क्या तरीका है। इसका तो लीजिए ये 7 की पावर 99, इधर से 2 नंबर उठा लीजिए। इधर क्या आ रहा है? इधर 1 की पावर में कितने भी आप कुछ भी लगा लो, आपके लास्ट में 1 ही मिलने वाला, तो इधर हम 1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो 7 की पावर, अब इस 99 में आप क्या करिए? 4 का भाग लगाइए। 99 में 4 का भाग लगेंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा। 7 की पावर 3 प्लस 1 कर देते हैं इसको। 7 की पावर 3 कितना होता है? 7 7 49। 49 को जब वापस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना? 343 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? 344। तो इकाई का अंक कितना आया? 4। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ होते हैं हमारे टोटल 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब पार्ट भी बहुत जल्दी से करेंगे हम। आज हमने 20 क्वेश्चन ही किए हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जितने भी वीडियो आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी इस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो ना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर से मैं कहीं आसमान में नहीं पहुंचूंगा, बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को पसंद आ रहा है तो कुछ बनाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।